नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ नेटवर्क और इस वक्त जेके न्यूज़ नेटवर्क कोरोना से संबंधित एक खबर ला रहा है। मैं आपको बता रहा हूं कि कोरोना की जो स्थिति है रांची में वह पूरी तरह से भयावह होती जा रही है। कई लोगों को अस्पताल में जगह नहीं मिल रहे हैं, वहां पे बेड की कमी है। शमशान घाट पर भी लोगों को जलाने के लिए बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लोग पैरवी कर रहे हैं, लोग अपना जुगत भिड़ा रहे हैं, तब प्रशासन हरकत में आ रही है और उन लाशों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। यह कोरोना और कोविड-19 की ये दूसरी लहर है। जैसा आप देख रहे हैं, देश के विभिन्न भागों से कोरोना का जो भी चीज़ हो रहे हैं या कोरोना संबंधित जो भी जानकारी मिल रही है, उन जानकारियों को प्रत्येक मीडिया के द्वारा, प्रत्येक समाचार समूह के द्वारा उसे प्रचारित किया जा रहा है, प्रसारित किया जा रहा है। पर हम कोविड और कोरोना को लेकर के सतर्क नहीं हैं। अगर हम सतर्क नहीं हैं तब फिर हमारे बाल बच्चे भी सुरक्षित नहीं हैं। हम कहीं से भी आते हैं, जाते हैं, घर से आते हैं, ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में सहकर्मियों के साथ रहते हैं, या ऑफिस से जब घर जाते हैं तब आपके बच्चे आपसे लिपट जाते हैं। तब आपको यह ध्यान रखना होगा कि जब तक आप खुद को सैनिटाइज नहीं कर ले तब तक जो है सो आपके बच्चे आपसे लिपटे नहीं। क्योंकि यदि आप सुरक्षित रहेंगे, आप सेफ रहेंगे, तब आपके बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे। अभी हाल के दिनों में कल ही एक घटना घटी है कि एक महिला ने अपने ही पति, ससुर और देवर तीनों को मुखाग्नि दी और तीनों कोरोना संक्रमित थे। ये एक महामारी का रूप है। यदि अगर हम सरकार के दिए गाइडलाइंस का पालन ना करें और ना करेंगे तो भुगतना हम लोगों को है, आपके परिवार को है, आपको है, आम जन को है। सरकार दिशा निर्देश जारी कर सकती है, सरकार आपको हिदायत दे सकती है, सरकार आपके पीछे नहीं रह सकती। ऐसा हो भी नहीं सकता। आमतौर पर लोग सरकार को ही लताड़ रहे हैं कि सरकार ने अस्पताल और बेड का जो है सो व्यवस्था नहीं किया, सरकार दवाई नहीं दे रही है, सरकार वैक्सीन तो दे रही है लेकिन वह कारगर नहीं है। सवाल यहाँ वैक्सीन और सवाल यहाँ सरकार पर नहीं है। हम अपने आप में कितने सतर्क हैं, यह एक महत्वपूर्ण बात हो सकती है। यह महत्वपूर्ण बात इसलिए हो सकती है कि यदि आप कहीं भी किसी भी, चाहे वह कितना ही अंतरंग मित्र क्यों ना हो, एक बार उन्हें सैनिटाइज करने की स्थिति में आना ही चाहिए। उन्हें सैनिटाइज करनी चाहिए। सैनिटाइज करते हुए खासकर कपड़ों का भी ध्यान देना चाहिए। बच्चों से दूर रहने की भी जो परिकल्पना है वो भी करना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो हमेशा करना। यदि आप बाजार जा रहे हैं तो मास्क जरूर लगाएं। यदि आपको शील्ड मिल रहा है तो उस शील्ड का भी उपयोग करें। आपको लग रहा है कि यहाँ पे कोरोना संक्रमित है तो तत्काल आप प्रशासन को जानकारी दें। और सबसे बड़ी बात है कि जो भी कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं वह खुद प्रशासन को इतला दें। प्रशासन से कहे कि मुझे एडमिट कराएं, मुझे सुरक्षित करें, मुझे जीवन दें। पर जीवन कौन लेना चाहेगा आपका? सब कोई मरने से डरते हैं, पर हम मरे नहीं उसके लिए बचाव कुछ नहीं करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों अभी आपके पास आया हूं। जी हाँ, मैंने जो अब देखा, अभी जो रिपोर्ट भी मिल रही कि रांची में एक ही साथ 12 चिताएं जली और ये वैसी चिताएं हैं जो कोरोना संक्रमित थे, जिन्होंने दम तोड़ दिया। घर में बीवी बच्चे बैठे रहे लेकिन उन्हें, उस पत्नी को ना तो अपने पति का चेहरा देखने को मिला, उस बेटे को ना अपना बाप का चेहरा देखने को मिला। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कैसे यह भयावह स्थिति। जेके न्यूज़ नेटवर्क आप लोगों को डराने का काम नहीं कर रहा है, बस आपको जेके अलर्ट के तहत आपको अलर्ट करने की कोशिश कर रहा है कि आप अलर्ट रहिए। ऐसी ही जानकारियों के लिए आप देखते रहिए जेके न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद।